वहीं मऊ में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। दलित परिचय सम्मेलन में ओपी राजभर बोले कि मैंने बसपा प्रत्याशी नहीं बल्कि सपा प्रत्याशी को सेट किया है। सपा प्रत्याशी राजीव राय को मैंने सेट किया है, ऐसा ओपी राजभर ने कहा। उन्होंने कहा बीएसपी नहीं सपा है बीजेपी की बी टीम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्व समाज की आवाज उठाने की बात करते हैं। अच्छा, आप ईमानदारी से बताओ, हम एक ब्लॉक प्रमुख का नाम बता रहे हैं, घोसी राजू, चले जाना। अगर टाइम मिले तो जरा फोन करके पूछ लेना। कल मैं था दोहरी घाट, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। कल मैं दोहरी घाट में, हम लोगों हमारी टीम गई थी। दोहरी घाट से जो खबर आ रही है, वहां 50 से 60% उनकी कम्युनिटी के लोग छड़ी पर उड़ दे रहे हैं। सपा भी टीम है महाराज, प्रमाण दे दें। अखिलेश यादव जी क्या बोले थे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को वोट मत देना, बोला था ना कि कांग्रेस जब हमारी नहीं हुई तो तुम लोगों की क्या होगी, कौन बोला था? तो पिछले चुनाव में तो अरे भैया बीजेपी को कहा था कि नहीं, वो कहा था। आज क्या कर रहे हैं आप बताओ, आज क्या कर रहे हैं? यहाँ हारने वाले कैंडिडेट को टिकट दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर का एक और बयान काफी ट्रेंड कर रहा है। मऊ में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां दलित परिचय सम्मेलन में ओपी राजभर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने बीएसपी प्रत्याशी नहीं बल्कि सपा प्रत्याशी को सेट किया है। सपा प्रत्याशी राजीव राय को मैंने सेट किया है, बीएसपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आपको बता दें कि मायावती के अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के पद से हटाने के बाद से सियासत जो है उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से गर्मा गई है, सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जमकर बीएसपी को घेर रहे हैं और बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बुला रहे हैं। वहीं इस दौरान ओपी राजभर मऊ में मौजूद थे, जिस दौरान उन्होंने जमकर समाजवादी पार्टी को घेरा और उन्होंने कहा कि बसपा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि सपा प्रत्याशी राजीव राय को मैंने सेट किया है। मोहम्मद आसिफ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर कई बार अपने विवादों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, ऐसी एक और उनका बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ना कि बीएसपी। जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर, वह भी चर्चित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इसके पहले भी उनका कई ऐसा बयान सामने आ चुका है और जिस तरह से उनका बयान आता है उसको लेकर समाज में एक तरह से उनकी खिल्ली भी उड़ाई जाती है। इससे पहले वह एक बयान चुनाव में दे चुके हैं कि 12 बजे के बाद अहिर की बुद्धि आती है और साथ ही साथ यह भी बयान चौंकाना वाले बयान दे चुके हैं। जब वह समाजवादी पार्टी में शामिल थे तो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था और कहा था कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या कराना चाहते हैं और अब घोसी चुनाव में उनका बेटा लोकसभा प्रत्याशी है, जिसे जिताने के लिए हर रोज नए बयान देकर वह लोगों को सिर्फ चौंकाने का काम करते हैं। क्योंकि जिस तरह से संत कबीर नगर जिले में डॉक्टर संजय निषाद के बेटे की सीट फंसी हुई है, उन पर हमला हो चुका है, ठीक उसी तर्ज पर यह भी कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर हमेशा हाथी पर रहते हैं। और जो बयान आज ओम प्रकाश राजभर ने दिया है कि उन्होंने सपा प्रत्याशी को सेट कर लिया है, तो यह बयान भी कहीं न कहीं अब चर्चा का विषय बना हुआ है। और ओम प्रकाश राजभर के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्हें क्या बयान और कहाँ बयान देना है, किस तरह का बयान देना
है जिससे वह एक बार सुर्खियों में आ जाए। जी रिया। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इससे पहले भी हमने देखा था कई सारे ओम प्रकाश राजभर के बयान जो थे उनकी वजह से वो चर्चाओं में आए थे। इससे पहले जब उन्होंने कहा था कि मुझसे जो विभाग है वो पूछ कर दिल्ली से दिया गया, साथ ही अब एक और बयान उनका सामने आना, ये बोलना कि जो सपा प्रत्याशी है उसे मैंने सेट कर लिया है। किस तरह से उनके इन बयानों को देखा जाए, क्या आगे इनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं ऐसे? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि जिस तरह से अगर उनके बड़बोलेपन के बयान को देखा जाए तो घोसी का उपचुनाव हुआ था जिसमें दारा सिंह यादव एनडीए प्रत्याशी थे और ओम प्रकाश राजभर को यहां से चुनाव जिताने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पर कई प्रहार किए और उसका नतीजा यह रहा कि एनडीए प्रत्याशी बुरी तरह से हार गया और उस दौरान भी ओम प्रकाश राजभर ने लंबे चौड़े दावे किए थे, बड़बोला बयान दिया था और अब इस लोकसभा चुनाव में अब जब उनका बेटा चुनाव मैदान में है तब भी वह बड़बोला बयान और बड़बोला बयानों के चलते चर्चा में रहने के लिए यह सब करने का बड़ा आरोप भी लग रहा है। हालांकि जो आम जनता है, जो बड़े नेता है ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को नोटिस नहीं करते, क्योंकि अभी हाल ही में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा बयान दिया था कि उन्हें मंत्री पद उनसे पूछ कर दिया गया है और दिल्ली के नेताओं ने उनसे बाकायदा पूछा, जब उन्होंने हामी भरी तब उन्हें मंत्री पद का पद सौंपा गया और साथ ही साथ अभी उन्होंने वोटरों को भी धमकाते हुए एक वीडियो वायरल किया था कि अब वह मंत्री हैं और महत्वपूर्ण पद के मंत्री हैं। तो ऐसे में जिस तरह वह अपनी एक अलग छाप मोहम्मद आसिफ, उपचुनाव में भी हमने देखा किस तरह से ओम प्रकाश राजभर के बड़बोलेपन की वजह से खामियाजा जो है एनडीए को भुगतना पड़ा था। क्या माना जाए अब की बार जिस तरह से उनके बेटे जो है बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं और लगातार ओम प्रकाश राजभर के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, क्या फिर से ऐसा देखने को मिल सकता है कि ओम प्रकाश राजभर के बड़बोलेपन का खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़े? जी बिल्कुल भैया, जिस तरह से घोसी उपचुनाव की बात करें तो घोसी उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दे डाला और नतीजा रहा कि एनडीए प्रत्याशी घोसी के उपचुनाव में हार गया। अब उनका यह बयान उनके बेटे को जिताने के लिए आ रहा है कि वह मंत्री है, वह मर्दावा साण है और साथ ही साथ वह जनता में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं कि सबसे मजबूत है। यहाँ तक कि वह यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर चुके हैं बयानों के जरिए। लेकिन यहाँ जनता पूरी तरह से, अगर घोसी उपचुनाव की बात करें तो जनता पूरी तरह से इनके क्रियाकलापों को और इनके बयानों को लेकर पूरी तरह से सजग है और उनके बयानों को लेकर जान भी चुकी है कि वो अपने बेटे को लेकर और चुनाव जिताने को लेकर ऐसी बयानबाजी और बड़बोलापन जो है दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब इस बार खासकर घोसी के क्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ मतदाता पूरी तरह से साइलेंट नजर आ रहा है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की बेचैनी लगातार बढ़ रही है और जितनी बेचैनी बढ़ रही है उतना ही ज्यादा अनाप शनाप और बड़बोलापन बयान दे रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के कई बड़बोले बयान जो है सामने आ रहे हैं, अब वक्त बताएगा कि इसका कितना नफा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।